तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा स्टील नोटिफिकेशन 2024 के बारे में। तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियोस में टाटा स्टील नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल दी जाएगी, जैसे कि एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। आप सभी को बताएंगे टाटा स्टील इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आपके वेरियस अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं, अलग अलग कैंडिडेट के लिए बीएससी, बीटेक सभी के लिए पोस्ट है। तो इसमें कंप्लीट डिटेल दी जाएगी आपको। ये पार्टिकुलर एग्जामिनेशन को हमने भी क्रैक किया है, इसके इंटरव्यू भी हमने दिया है, तो आपको बेसिक से सभी जानकारी देंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे बिल्कुल पूछिएगा, आपके सारे कमेंट्स का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों भाइयों को बता दें, यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि टाटा स्टील के द्वारा जारी किया गया है एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम के रिगार्डिंग 2024 का। ये आपका नोटिफिकेशन आपको बता देंगे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दी गई है। सबसे पहले बता दें, ये नोटिफिकेशन जो है वो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के रिगार्डिंग पोस्ट को निकाला गया है। और ये इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग वाले ही भर सकते हैं, आपको आगे दी जाएगी कि कौन कौन लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं। इसमें इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का पोजीशन सबसे फर्स्ट पोजीशन रहने वाला है। यह पोजीशन में आपको एज ए इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के तौर पर काम करना पड़ेगा 1 साल के लिए, और देन फिर आपको 1 साल के बाद आपको फुल एम्प्लॉयमेंट प्रदान की जाएगी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट आपको दी जाएगी सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद। यानी अगर आप 1 साल का ट्रेनिंग करते हैं और उसमें आपके सभी आप कह सकते हैं आपके जो वहाँ पे काम करने का तरीका है, आपके सारे चीज़ों का इवैल्यूएशन किया जाएगा और देन उसके आधार पे आपको फुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि ये 100% फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाएंगे सेलेक्टेड होकर तो आप बिल्कुल कैपेबल होंगे इस काम को करने के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सभी दोस्तों भाई को बता दें कि यह आपका सबसे 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट साल आपका, यानी उसके बाद 1 साल के बाद आपको एज ए असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा IL 6 लेवल पे। यहाँ पे टाटा स्टील में अलग अलग प्रकार के लेवल में बांटे गए हैं आपके पोस्ट को और उनके सैलरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन के बारे में। तो BE, बीटेक और BSc इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट इन सभी पर्टिकुलर स्ट्रीम से हैं, तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। या फिर यू हैव कंप्लीटेड फाइनल ईयर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एमटेक और MSc, यदि आप एमटेक में हैं या फिर MSc के फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं जियोलॉजी, जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसके रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आपको इसका सैलरी और आगे सभी कुछ बताया जाएगा। ये एग्जाम को हमने क्रैक किया था किस फील्ड में आपको बता दें, तो हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैकेनिकल, इस मैकेनिकल फील्ड में हमने इस एग्जाम को क्रैक किया था और इसके लिए हमने इंटरव्यू भी देने गया था। ठीक है, हालांकि कुछ रीजन्स के कारण हमने इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम कर दिया, वो आपको आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो वो सभी बात बाद में होगी, पहले यहाँ पे काम की बात कर ली जाए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका BE, बीटेक होना चाहिए और आपके पास यदि डिप्लोमा के बाद आपने 2 ईयर का इंजीनियरिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ डिप्लोमा वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यह भी कहा गया है कि आपका जो ईयर होना चाहिए पासिंग का वो 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है नंबर 2 पॉइंट्स में कैंडिडेट हु। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख होंगे यहाँ पे, सभी दोस्तों भाई को बता दें कि एक पॉइंट नंबर 2 में देखना चाहेंगे यहाँ पे, कैंडिडेट हु हैव बीन पास देयर मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जाम नॉट अर्लियर देन मार्च 2020 आर ओनली एलिजिबल, यानी वही सिर्फ एलिजिबल है यहाँ पे। और AICTE से अप्रूव होना चाहिए, 6.5 परसेंटाइल आपका मार्क्स होना चाहिए। और PW ST SC सभी कैंडिडेट के यहाँ पे आपको इक्वल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो आप यहाँ पे उन सभी को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट के बारे में, आपको जो एज लिमिट है वो 30 ईयर तक आपका शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ST SC PWD ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, बात करते हैं गाइडेंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे टाटा स्टील के सभी तमाम प्रकार के गाइडलाइंस यहाँ पे दर्शाए गए हैं। आपको इसको अप्लाई कैसे करना है उसको बता दें, यहाँ पे लिंक दिया गया है, इन सभी लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर टाटा स्टील का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, एस्पायरिंग इंजीनियर का टाटा स्टील का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके इसको आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज़ नेविगेट tatasteel.co.in पे जाइए और वहाँ पे एप्लीकेशन टैब में एडवर्टीजमेंट टैब में जाके क्लिक ऑन द लिंक ऑफ एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का 4/9/2024 तक का रखा गया है, और सॉरी ये 4/9/2024 तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन टू वेबसाइट और यहाँ पे ओपन किया जाएगा 4/9/2024 से। ठीक है, और इवैल्यूएशन प्रोसेस, एलिजिबल कैंडिडेट विल अंडरगो ऑनलाइन फंक्शनल डोमेन, यानी आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। 2 स्टेज का ये एग्जामिनेशन रहेगा, इसमें आपको दोनों स्टेज में क्वालिफाई करना होगा, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको बता दें यहाँ पे थोड़ा सा आप सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। सैलरी स्ट्रक्चर में आप सभी को जानने की बहुत ही ज़रूरत होगी, आपको जिज्ञासा भी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं इमोलूमेंट्स में, यहाँ पे देखिएगा आपको जब आप एज ए ट्रेनी रहिएगा तो आपको 30,000 पर मंथ का आपको एज ए सैलरी मिलेगा, और आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। 2.5 लाख का आपका सिर्फ आपका ओनली, आपके परिवार का नहीं, सिर्फ आपका मेडिकल कवरेज होगा 2.5 लाख का।
और आपको ओपीडी आपको 6000 पर एनम का मिलेगा और ये 2.5 लाख का भी मेडिकल आपको पर एनम कराएगा। जैसे ही आप फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं आपको कंपनी की सारी फैसिलिटी दी जाएगी और आपको कह सकते हैं कि आपका जो सैलरी होगा वो सीटीसी 7 लाख का होगा, यानी कह सकते हैं कि आपका 50-60 प्लस आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। एज ए असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम करना होगा। असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आपको ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील था आपको भट्टी में जाके कोयला फेंकना है या फिर ऐसा कुछ काम है, ऐसा कुछ नहीं काम। आपको बेसिकली वहाँ पे मैनेजमेंट लेवल का काम होता है, क्योंकि आपको एज ए असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैनेजमेंट लेवल का काम होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन रेट होना या फिर तमाम चीज़ें होती हैं वहाँ पे, आपको उसको मैनेज करना, देखना, संभालना, ये सभी आपके काम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। और यदि कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। रखते इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।